हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अनुवाद के अन्य रूप, मशीनी अनुवाद एवं लिप्यंतरण। ये है आपका बीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का चैप्टर, ये सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीनी अनुवाद क्या होता है? मशीनी अनुवाद होता है कि अनुवाद का अर्थ परिभाषा हमने ये पढ़ लिया है। इसमें हम पढ़ेंगे ये 3 प्रकार की होती है: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। मूल पाठ को समझने और उसमें कथ्य साथ जानने में विश्लेषण की प्रक्रिया तो हमारी सहायता करती है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार से दे रखा है और इसमें कोई इसका आंसर सही है नहीं। आज के तेजी में बदलते वैज्ञानिक समय में अनुवाद का कार्य बहुआयामी हो चला है। वैज्ञानिक युग में मानव श्रम का स्थान मशीनें लेती जा रही हैं, क्योंकि आजकल सारा काम क्या है, फ़ोन से, कंप्यूटर से ही हो रहा है। ठीक है, मशीनी अनुवाद का अर्थ पढ़ेंगे हम। मशीनी अनुवाद का अर्थ होता है मशीनी या कंप्यूटर के द्वारा भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। अनुवाद की 3 प्रक्रियाएं होती हैं: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। कंप्यूटर द्वारा समन्वय होती है। ऐसा माना जाता है कि अनुवाद की जाने वाली सामग्री को कंप्यूटर में इनपुट करने पर कंप्यूटर प्रणाली में पहले से ही तैयार विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा विश्लेषित करके उसे अनुवाद तथ्यों में विखंडित किया जाता है। अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा से अन्य भाषा में उसको क्या करना, चेंज करना या उसको परिवर्तित करना, ताकि सामने वाले को अपनी भाषा में समझ में आ जाए। जैसे हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हमें इंग्लिश आती है और हमें हिंदी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। और ये आजकल किस में, फ़ोन में भी हो जाता है और कंप्यूटर में भी हो जाता है। मशीनी अनुवाद की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि लक्ष्य भाषा के पाठ को क्या कहा जाता है, अनुपित पाठ कहा जाता है। कम से कम इसमें 4 अनुवाद दे रखे हैं कि दोनों भी भाषाओं की वाक्य परक और अर्थपरक तुलनात्मक द्विभाषिक शब्दावली तैयार करना, ये ही कार्य भाषा वैज्ञानिक अनुवादक का होता है, जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कंप्यूटर द्वारा अनुवाद पर्यायों की आपूर्ति और अनुदित पाठ का संपादन। इन 4 सोपानों में पहले, दूसरे और चौथे सोपान का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। तीसरे सोपान का कर्ता कंप्यूटर होता है, इसलिए इसे मशीनी अनुवाद कहते हैं। मशीनी अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, प्रत्येक देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास से दूसरी भाषाओं के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर की गहनता और व्यापकता से अपनी भाषा में अधिक से अधिक जानकारी पाना और देना चाहता है। देखिए, मशीनी अनुवाद की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, जैसे हमें अपनी ही कंट्री के बहुत सारे लैंग्वेज नहीं आते, लेकिन अगर हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो हम किसी एक ट्रांसलेटर को रखेंगे नहीं, या तो हम हर जगह फ़ोन का यूज नहीं कर सकते भाषा के अनुवाद के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है, फ़ोन का ही यूज हर जगह हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती लोगों को। तो अगर हमारे पास फ़ोन है तो हम फ़ोन का यूज कर सकते हैं और आसानी से लिखे हुए चीज़ों को स्कैन करके उसका अर्थ समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो इसलिए मशीनी अनुवाद की आवश्यकता ज़्यादा है। मशीनी अनुवाद के प्रकार देख लेते हैं। मशीन साधित मानव अनुवाद है। मशीन साधित मानव अनुवाद में मशीन मानव की सहायता करती है। इस क्रम में अनुवाद स्मृतियों का विकास शामिल है। इसके अंतर्गत कंप्यूटरीकृत शब्दकोशों, पदकोशों, बहुशाब्दिक अभिव्यक्तियों का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय नष्ट किए बिना मानव अनुवादक मशीन की सहायता से अनुवाद कार्य को तीव्र गति से कर सकता है। जैसे कि हमारे फ़ोन में ऐप आता है, तो हम उसमें हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। वैसे ही इंग्लिश को हिंदी में और अन्य भाषाओं को उसके जिस लैंग्वेज में आप चाहें उसको ट्रांसलेट कर देता है। अब देखिए, मानव सहित मशीनी अनुवाद कौन से है? दूसरा प्रकार है मानव सहित मशीनी अनुवाद, जिसमें विश्लेषण करते हुए जनरेशन प्रक्रिया के लिए कई कार्यक्रम विकसित किए गए हैं, जिसमें टैगिंग, व्याकरण कोटियों की पहचान, एनोटेशन के साथ वाक्य के अन्य घटकर्ता, कर्म, कारक संबंधों के आदि की पहचान होती है। मिश्र वाक्यों के अंतर्गत गौण उपवाक्यों का प्रधान, उपवाक्य से संबंध आदि का कार्यक्रम आते हैं। इनकी सहायता से मशीन का स्रोत भाषा के पाठ विश्लेषण में सहायता मिलती है। मशीनी अनुवाद होते हैं। अंतिम प्रकार मशीनी अनुवाद है, जिसमें विश्लेषण, अंतरण तथा समायोजन की सारी प्रक्रिया मशीन करती है। इसके लाभ क्या हैं? बहुत सारे लाभ हैं। अनुवाद में विशुद्धता और एकरूपता और निष्पादन में त्वरित तथा परिमाण की विपुलता मशीन अनुवाद के लाभ हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे यदि अनुवाद की सामग्री मात्रा की दृष्टि से नहीं है, तो मशीनी अनुवाद महंगा पड़ता है। मशीनी अनुवाद के उपयोग मान जाते हैं कि मशीनी अनुवाद की व्यवहारिक संभावनाएं 2 प्रकारों से सीमित मानी जाती है। ऐसे भाषाविज्ञ जिनकी अभिव्यक्ति में भाषा तथा उसमें अधिक भाषा बाह्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों के कारण अर्थ संबंधी विकल्पशीलता की मात्रा अधिक होती है। मशीनी भाषा का अनुवाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अगर कोई बुक पढ़नी है, या कि अगर हमारे टीचर ने कोई भी हमें एक ऐसा चैप्टर दे दिया या ऐसे टॉपिक दे दिया कि आपको इस पर एक टॉपिक तैयार करके लाना है, कि इंग्लिश हिंदी है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लाना है, तो आप एकदम से आप नहीं कर पाओगे। जिसको आता वो कर ही लेंगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जो वर्ड्स हैं उसको आपको सर्च करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी।
तो आपके पास फ़ोन है या आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसको क्या करोगे, तुरंत गूगल से टाइप करके सर्च कर लोगे। तो मशीनी अनुवाद का यही फ़ायदा होता है कि आपको अगर कोई सा भी लाभ चाहिए, कोई सा भी वर्ड का मीनिंग चाहिए तो आप उसको तुरंत सर्च कर सकते हैं। लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की क्षमताओं में अत्यधिक विकास के कारण आज अनेक भाषाओं का दूसरी भाषाओं में मशीनी अनुवाद संभव हो गया है। मशीनी अनुवाद के कारण दुनिया में नई क्रांति आई है। हालांकि मशीनी अनुवादों को गुणवत्ता अभी भी संतोषप्रद नहीं की जा सकती है। यह मशीनी अनुवाद कई अर्थों में तथा अनेक दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। लिप्यंतरण क्या होता है? अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अनुवाद के साथ ही ट्रांसलिटरेशन लिप्यंतरण का प्रारूप भी है। इसे हिंदी में लिप्यंतरण कहा जाता है। अब आप सोचेंगे अनुवाद और लिप्यंतरण में क्या अंतर है, तो इसके अंतर को जानते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। लिप्यंतरण ट्रांसलेशन क्या होगा? राम खेल रहा है, यानी कि जो हिंदी है वो क्या है आपका ट्रांसलेशन है, उसको उन्होंने क्या किया, वो क्या कर दिया उन्होंने, उसको चेंज कर दिया, राम इज प्लेइंग, तो हो गया लिप्यंतरण। लेकिन ट्रांसलिट्रेशन क्या होता है? राम खेल रहा है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख देना, उसको क्या कहते हैं? लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिट्रेशन। ठीक है। समानतः किसी एक लेखन पद्धति में लिखी जाने वाले शब्द या पाठ को किसी दूसरी लेखन पद्धति के लिए लिप्यंतरण कहते हैं, जैसे कि लिपि प्लस अंतरण। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में लिखा है कि स्पेशल कंडक्टर, इसको देवनागरी में अगर लिखा जाता है तो स्पेशल कंडक्टर इस प्रकार लिखेंगे। और लिप्यंतरण के लिए नियमों का समुच्चय निर्धारित किया हो गया है। इस नियम का इस बात का ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे कि देखिए आप एग्जाम्पल दे रखा है, मेरा नाम सुरेश है, तो ये मेरा नाम सुरेश है देवनागरी, मेरे नाम सुरेश है गुजराती हो गया, मेरा नमा सुरेश ये IST हो गया, मेरा नानम सुरेश है तो ये हो गया आइट्रंस। ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। और लिपि के एक लिपि से दूसरी में लिपि में चेंज करना ही क्या होगा? लिप्यंतरण हो गया, यानी कि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश को चेंज करना। ठीक है। लिप्यंतरण की आवश्यकता एवं प्रयोग क्या होती है? किसी प्राचीन कलातीत लेखन पद्धति में लिपि में लिखी गई सामग्री को किसी आधुनिक लिपि या अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला में परिवर्तित करने से उसे जीवंत बनाए रखना होता है। ठीक है। IP या किसी अन्य वैज्ञानिक लिपि में लिखी सामग्री को किसी प्रचलित यदि व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन, ताकि उसे आसानी से समझा या समझाया जा सके। ठीक है। उसके बाद आपका एक व्यापारिक लिपि से दूसरी व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन, ताकि अपनी लिपि की सहायता से दूसरी भाषा सीखी जा सके। यानी कि अगर हमें दूसरी भाषा को सीखना है तो हमें उसी की लिपि को भी जानना पड़ेगा। तो उसकी लिपि को जानने के लिए पहले हमें अपनी लिपि पढ़नी होगी सही से, फिर हमें उनकी लिपि पढ़नी होगी, फिर हम उनकी लिपियों का या उनकी बुकों का हम पढ़ सकते हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं। ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण है, मार्कोफोलॉजी पर आधारित है। मिश्रित है, यानी कि ऊपर लिखी दोनों विधियों का मिश्रण। कूटन है, कोडिंग कहलाता है। ठीक है। स्वच्छंद है, यानी कि बिजारे बिना किसी सख्त नियम का पालन करते हुए स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में वर्णों द्वारा लिखना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लिप्यंतरण एक शब्द को एक भाषा की वर्णमाला से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।